हेलो गाइज। आज हम हमारे पास एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है इनकम स्टेटमेंट के साथ। हाँ, तो इनकम स्टेटमेंट का एक बात सीखेंगे आज इधर, जो प्रैक्टिकल में इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है कि बोलता है कि एक कंपनी है जो गैप फॉलो करता है, ओके, एंड उसके साथ जो उसका डिटेल दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये पूरा डिटेल है, नीचे देख सकते हो आप। और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द अमाउंट दैट वुड बी रिपोर्टेड एज एन कम्प्रहेंसिव इनकम। अब कम्प्रहेंसिव की इनकम की जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, वो मतलब पूछ रहा है। ओके, सो इफ़ आप लोग प्रिपरेशन कर चुके हो इस चीज़ के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये USCMA का कोर्स क्वेश्चन है, USCMA का सब यूनिट 3 का, जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है और एंड कम्प्रहेंसिव इनकम से। तो सबसे पहले कि कम्प्रहेंसिव इनकम बोलते किसको है, तो देखो, अगर कम्प्रहेंसिव इनकम की बात करोगे तो मतलब वो उसको बोलते हैं कि पूरा जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना, ऑल द ट्रांजेक्शन उधर दिखाया गया है, बोला भी गया है कि वो जो पूरा जो ट्रांजेक्शन्स एक ईयर में होता है जो इक्विटी में चेंजेज लाए, ओके, कुछ कारण से, तो मतलब ट्रांजेक्शन के कारण से अगर इक्विटी में चेंजेज आए, एक्सेप्ट, सिवाय ऑनर के इन्वेस्टमेंट और ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, जैसे कि हम डिविडेंड या ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हो गया, और ऑनर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसको हम सिर्फ कंप्रहेंसिव इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ कितना लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर क्या शेयर होल्डर तो कर सकता है ना, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जनरली बहुत बच्चे लोगों को, मतलब ना कहोगे जो जस्ट फ्रेश आउट हुआ है, तो मतलब उतना ब्रॉड माइंड नहीं रहता ना, रहता है भी किसी का, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि नहीं सर, पब्लिक क्या बोलते हैं कि शेयर होल्डर सब तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, एक्चुअली में शेयर होल्डर्स ऑनर ही रहता है कंपनी का, ओके। सो उसके बाद की बात करोगे अगर, तो देख सकते हो कि कंप्रहेंसिव मतलब समझ गए ना, कंप्रहेंसिव इनकम उसको बोलते हैं कि जो वो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में वो पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है सिवाय ऑनर के ट्रांजैक्शंस को, ऑनर द्वारा किया हुआ इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स, उसके बाद सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ हमारे पास नेट इनकम है, डिप्रिसिएशन से, इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर है, देखा एक क्वेश्चन आ गया, ऑन रियलाइज्ड गेन ऑन अवेलेबल फॉर सेल्स सिक्योरिटीज़, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन लॉस, ये सब है, ओके। तो उसके हिसाब से हम इधर करेंगे, तो देखो, देख सकते हैं कंप्रहेंसिव इनकम को इंग्लिश में इधर बताया गया है कि कंप्रहेंसिव इनकम इंक्लूड ऑल चेंजेज इन द इक्विटी ऑफ ऑन बिजनेस ड्यूरिंग अ ईयर, ओके। एक बिजनेस में जो होने वाली पूरी ट्रांजेक्शन जो इक्विटी में चेंजेज लाए, यानी नेट एसेट्स में चेंज लाए, नेट एसेट्स में, एक्सेप्ट दोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑनर्स। देख लिया, वही बात है ना कि इन्वेस्टमेंट ऑनर के और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ऑनर को अमाउंट के बाहर जो भी उसमें रहेगा उसे एज एन क्या करेंगे, कंप्रहेंसिव इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे। और तो इधर हम देख सकते हैं कि देखो, तो कैसे इधर किया गया है कि देखो कितना है, हम पूरा पैसा लिया किसका, 9,000, सॉरी 9 लैक्स, ओके। यहाँ उन इंटरनेशनल वर्ड में बात करेंगे तो कहते हैं कि 9,50,000 जो नेट इनकम है वो हो गया। उसके बाद हमने अनरियलाइज गेन और अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ उसको ऐड कर दिया और माइनस क्या लॉसेस को, यानी गेन को लॉस करेंगे, ऐड करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे डेफिनेटली। अब हम क्वेश्चन आ जाता है कि 40,000 जो है सर, सॉरी क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर जो 60,000, वो तो डेफिनेटली नहीं आएगा, डिफिनेशन के हिसाब से बोल दिया। और रहेगा डिप्रिसिएशन के बाद, तो डिप्रिसिएशन का भी बारे में इधर एक्सप्लेन किया गया है, और नहीं किया होता तो भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि नेट इनकम जब बनती है वो नेट इनकम में ऑलरेडी डिप्रिसिएशन को घटा चुका रहता है। अगर इन केस मानो कि अगर नहीं ये प्रावधान रहता है, वही प्रावधान वही है कि नेट इनकम जब बनती है तो ऑलरेडी डिप्रिसिएशन घट के नेट इनकम आया रहता है। तो इधर हम कह सकते हैं, इधर भी दिखाया गया है कि द डिप्रिसिएशन अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेट इनकम, ओके। इंक्लूड का मतलब ये नहीं समझ लेना कि डिप्रिसिएशन क्या बोलते हैं कि नेट इनकम में जोड़ दिया है, जोड़ा नहीं है डिप्रिसिएशन को, जब जो ग्रॉस प्रॉफिट आती है ना ट्रेडिंग अकाउंट से, उसमें से उसको घटा देता है, यानी इंक्लूडिंग का मतलब समझो कि उसमें एडजस्टमेंट कर दिया है। तो ये है एक नॉर्मल कंसेप्ट। सो इधर समझने की मेन चीज़ एक है कि डिफिनेशंस, कंप्रहेंसिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्रहेंसिव इनकम। सो तो कंप्रहेंसिव इनकम का मीनिंग हम कह सकते हैं इस तरह से कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स व्हिच इज डूइंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और इस तरह से कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट इन व्हिच all the transactions of a business during of the year, all the transactions which is recording in there, that is recording there, and except by investment by the owner and distributed to the owner, except distribution to the owner and investment by the owners